सीता मैया अनुसुईया मैया के चरणों में प्रणाम की और कहा, मां कुछ शिक्षा चाहिए आपसे, कुछ ज्ञान दो, नारी के कुछ धर्म सिखाओ। तो माता अनुसुईया ने जानकी जी के बहाने सीता मैया को संसार की नारियों के लिए, सीता तो खाली बहाना बन गई, जैसे वो अर्जुन खाली बहाना बना है, गीता तो संसार के लिए है ना। अर्जुन तो खाली निमित्त बन गया था, क्योंकि गीता तो जगत को मिली है। ऐसे सीता खाली बहाना है, बाकी जो नारी धर्म की शिक्षा अनुसुईया माँ ने दिया है वो तो जगत की माताओं बहनों के लिए है। सीता को कोई क्या सिखाएगा, वो तो सुमिर नारी पतिव्रत चढ़े, जिसका नाम ले लो तो पतिव्रत धर्म सिद्ध हो जाए खाली। उसको कोई क्या शिक्षा देगा, ये तो सब निमित्त बनते हैं केवल। जैसे पार्वती निमित्त बनी है राम कथा के लिए, ऐसे ही परीक्षित निमित्त बना है भागवत के लिए। जैसे सीता माता निमित्त बनी है अनुसुईया माता के मुख से नारी धर्म की शिक्षा संसार को मिले इसके लिए। तो माता सीता के बहाने अनुसुईया माता ने नारी धर्म की कुछ शिक्षाएं समाज की माताओं बहनों को दिया है। प्रसाद रूप में इसको हर माता बहन को स्वीकार करना चाहिए। एक माँ का दिया प्रसाद संसार की माताओं बहनों के लिए। सब लोग ध्यान दे के सुनो, माता बहनें खास करके सुनो। एक ही धर्म एक व्रत ने, एक ही धर्म एक व्रत ने, काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा, बिनु श्रम नारी परम गति लाही, बिनु श्रम नारी परम गति लाही, पतिव्रत धर्म छाड़ी छलु गाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छलु गाई। बेटी, संसार की प्रत्येक नारी परम गति पा सकती है, बिना किसी खास परिश्रम के परम धाम जा सकती है। बस एक काम कर ले तो। कौन सा काम? पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहाई, छल छोड़ करके और पतिव्रत धर्म को गहाई माने धारण कर ले जीवन। गहाई माने पकड़ ले। नारी के लिए एक ही धर्म माना गया, खाली बस एक ही धर्म। और एक धर्म कौन है वो? पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहाई। दूसरा धर्म उसको पकड़ने की आज्ञा नहीं मिली है शास्त्रों में। वो कौन सी पूजा करे, कौन सा व्रत करे। बाकी माताओं बहनों के यहाँ तो बहुत ही पूजा है, बहुत पूजा है। इतनी पूजा बना दी है माता बहनों के लिए, कितने बवाल गढ़ दिए हैं। वो कौन कौन मैया बना दी गई हैं, दुरदुरैया मैया, कुटकुटिया मैया, पुटपुटिया मैया। हद है यार, कितनी पूजा बना दी गई। हाँ, ये सब नारियों के लिए पूजाएं नहीं है। ये एक ही धर्म, एक व्रत, नेमा। अभी मैं कहा किसी कथा में था तो एक और पूजा कोई थी जिसमें खोआ खवाते हैं, खोआ खा ले आए पूरे बार नहीं हो। कुछ माता जी को उधर के इतना खोआ खवाते हैं, 250 ग्राम पेड़ा इकट्ठे खाओ। हाँ हाँ, नहीं कुछ नाम है माता जी का उनका, कुटकुटैया मैया, खोआ खवैया मैया। नारी की ये निंदा नहीं है जी माताओं बहनों, निंदा नहीं है। कहां से बवाल पाले बैठी हो सब। बिनु श्रम नारी परम गति लहाई। ये दुरदुरैया खवा के परम गति नहीं मिलने वाली। केवल एक धर्म नारी का लिखा है, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गाय, परम गति लहाई। परम धाम पा सकती हो स्त्री जो पतिव्रत धर्म को बिना किसी छल कपट के पकड़ ले जीवन में। दूसरा धर्म क्या करोगे, चाटोगे उसको। लिखा नहीं है कोई बकवास वाला धर्म नारी के लिए। बस पतिव्रत धर्म को पकड़ो। तो माता जी ने पूछा होगा, पूछा क्या होगा, अनुसुईया मैया ऐसे बोल रही है कि पतिव्रता 3 प्रकार की होती हैं। अगर 3 प्रकार में से कोई एक प्रकार का पतिव्रत, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कैटेगरी का पतिव्रत होता है। अगर 3 में से कोई एक कैटेगरी का धर्म
नारी में आ जाए वो परम गति जाएगी। पहला जो उत्तम पतिव्रता होती है, फर्स्ट क्लास वाली, उसकी पहचान क्या होती है? उत्तम के अस बस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। फर्स्ट पतिव्रता वो है जो अपने पति के अलावा सपने हो आन पुरुष जगना है, जो सपने में भी अपने पति के अतिरिक्त दूसरे किसी पुरुष का चिंतन भी नहीं करती है, उसका नाम होता है फर्स्ट श्रेणी की पतिव्रता। अच्छा, ये बात इधर भी लागू कर दो पुरुषों की ओर, जो अपनी पत्नी के अलावा सपने में भी पर नारी का चिंतन भी नहीं करता है, वो फर्स्ट श्रेणी का पुरुष है जो अति शीघ्र भगवान की प्राप्ति कर सकता, अति शीघ्र। सेकंड क्लास, मध्यम पर पति देख कई से, मध्यम पर पति देख कई से, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता वो है जो पर पुरुष को केवल 3 नातों में मानती है, 3 रिश्तों में। उत्तम वो है जो सपने हुआ आन पुरुष जगना है, जिसके लिए कोई पर पुरुष दुनिया में अपने पति के अलावा कोई पुरुष है ही नहीं। अथवा यूं कह लो कि जो पुरुष खाली एक को ही मानती है मेरा पति, बाकी सबको महिलाएं मानती है, जो सब मेरी बहनें हैं। पुरुष खाली एक है मेरा हस्बैंड, बस। और मध्यम वो है जो पर पति को माने पर पुरुष को केवल 3 नातों में मानती है, भ्राता पिता पुत्र निज। निज माने अपना, सगा। कौन? भ्राता पिता पुत्र। अपने से बराबर का है तो भ्राता, अपने से बड़ा है तो पिता, अपने से छोटा है तो पुत्र, मेरा बेटा है। इधर भी लागू कर दो, अपने से बराबर की स्त्री है तो बहन। कई लोग हैं जो गुस्सा आती है देख करके, गुस्सा आती है। 69 साल के होते हैं और 26 साल की होती है, और बोलते हैं भाभी जी नमस्ते है। अरे अपनी उम्र देख तू बेशरम। 69 साल का बुढ़ा 26 साल की लड़की को भाभी जी बोले, जहन्नुम जाएगा वहां। उम्र देख तो अपनी पहले यार, उम्र देख। सबको भाभी जी बोलते हैं, सबको भाभी जी। बहन जी कहने मौत हो रही है क्या? अपने बराबर की उम्र की है अपनी बीवी के अलावा, अपनी पत्नी के अलावा तो बहन, अपने से छोटी है तो बेटी, अपने से बड़ी है तो माता जी। क्या उसमें घट जाएगा इंसान का यार? परम धाम मिलेगा उन पुरुषों को जो अपने बराबर वाली हर पर नारी को अपनी बहन मानते हैं, अपने से छोटी हर पर नारी को अपनी बेटी मानते हैं, अपने से बड़ी हर पर नारी को माँ मानते हैं, अपनी पत्नी के अलावा, है ना? अपनी को नहीं, अपनी को तो अपनी है ही है। वकील साहब सावधान होकर सुनिएगा, एक एक पॉइंट नोट किया जाए। ये हाई कोर्ट के वकील हैं। तो मध्यम पर पति देखें कैसे। और थर्ड क्वालिटी कौन होती है? बिनु अवसर भय तेरा जोई, बिनु अवसर भय तेरा जोई, जाने अधम नारी जग सोई, जाने अधम नारी जग सोई। लोक लाज के भय से, धर्म कर्म के भय से, पुण्य पाप के भय से, परलोक के भय से, नरक के भय से, अगर किसी भयवश भी इंसान अपने को पाप से बचा ले जाए तो भी वो पतिव्रत धर्म में आता है। वो पुरुष हो चाहे नारी हो, किसी डर से, चाहे लोक लाज के डर से ही चाहिए,
सही, चाहे बदनामी के भय से ही सही, चाहे नरक के ही भय से सही, चाहे जैसे भी, अपने धर्म को सेफ रख ले जाए, जो अपनी अस्मिता को बचा के रखे, जो वो भी पतिव्रता धर्म में आती है, वो आता है, और वो भी भगवान का प्रिय हो सकता है, परम धाम का अधिकारी हो सकता है। मैं एक संक्षेप में बात बोलूं, प्रत्येक नारी को जिसको परम धर्म पाने की इच्छा हो, वो सब बातों को भूल के एक बात पकड़ ले कि बस ऐसा कोई आचार व्यवहार न करे जिससे उसका पति असंतुष्ट हो। बस ये सब धर्म इसमें आ गए हो। ऐसा कोई काम, ऐसा कोई नेचर, ऐसा कोई व्यवहार, ऐसा कोई बोली बानी, ऐसा कुछ न करे कि पति को चोट पहुंचे। बस बात खत्म हो गई, सब धर्म इसमें आ गए। तो माता अनसुईया ने दिव्य ज्ञान दिया जगत की माताओं बहनों को,